हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल at temperature up to 1000 degrees C, but the oxide of metal below hydrogen in the electrochemical series decompose fairly easily. Thus, HgO and Ag2O decompose on heating. हमारा क्वेश्चन है करेक्ट कोड फॉर फॉलोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इवॉल्विंग गैस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। हमें इनकी थर्मल रिएक्शन करनी है, यानी कि अगर हम इन सारे कार्बोनेट सल्फेट्स को अगर हम हीट करेंगे तो हमें बताना है जो गैस रिलीज हो रही है उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम है। ठीक है, अगर सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है और सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। हम एक एक करके ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जो BeCO3 है अगर उसको हीट करा जाता है तो CO2 रिमूव होती है। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा। फर्स्ट इज BeCO3। इसको जब हीट किया जाता है तो ये CO2 रिमूव करती है, साथ में BeO विच इज सॉलिड प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, ऐसे ही हम अपने सेकेंड ऑप्शन पे जा रहे हैं। ZnSO4 को अगर हीट करते हैं ना तो SO2 और O2 रिलीज होती है। ZnSO4 को हीट कर रहे हैं टेम्परेचर स्मॉलर देन 800 डिग्री सी, तो ये देता है ZnO, साथ में SO2 रिलीज होती है इस केस में। ठीक है, SO2, 1 सेकेंड, SO2 और साथ में O2। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज होगी SO2 और यहाँ पे जाएगी O2। बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे जाएगा SO2 और O2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 करेंगे तो ये भी हमारे 2 जाएंगे, और ये अगर 2 जाएंगे तो ऑक्सीजन भी अभी बैलेंस है। ठीक है, ये जाएगा 6 7 8 और यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हमारी बैलेंस होगी रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे ये सॉलिड प्रेजेंट है और गैस क्या रिमूव हो रही है, SO2 और O2 गैस रिमूव हो रही है। ठीक है, ऐसे अपना ऑप्शन थर्ड डिस्कस करते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन FeSO4 के लिए है, इस पे भी SO2 और SO3 रिमूव होती है। FeSO4 अगर हीट करते हैं हम, टेम्परेचर 300 डिग्री सी गिवन है, तो 300 पे हीट करने पे बच्चों Fe2O3 विच इज सॉलिड, साथ में हमें मिलता है SO2 गैस और SO3 गैस। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। Fe2O3 है तो यानी कि यहाँ पे 2FeSO4 चाहिए, ऐसे ही बाकी बैलेंस है। ठीक है, अगर अपना फोर्थ हमारा है NH4 का ट्वाइस, NH4 का ट्वाइस फोर्थ ऑप्शन है NH4 ट्वाइस Cr2O7। इसको अगर हीट किया जाता है बच्चों तो तो इससे ना N2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, N2 गैस, साथ में एक पिंक कलर का सॉलिड मिलता है क्रोमियम का Cr2O3 विच इज सॉलिड। ठीक है, और साथ में H2 विच इज लिक्विड। बैलेंस करेंगे अगर तो H2, क्योंकि यहाँ पे H4 NH4 का ट्वाइस है तो यहाँ पे 4H2 बाकी बैलेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी गैसेस कौन कौन सी रिमूव हो रही है हमें दिख रहा है, हमारी गैसेस हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में CO2 बोला था मैंने। ठीक है, यहाँ पे CO2 ये था, तो हमारी गैसेस जो रिलीज हो रही है वो है हमारे पास CO2, साथ में है हमारे पास SO2। ठीक है, इससे O2 भी निकल रही है सेकेंड वाले ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन में है SO2 एंड SO3। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन का है, सेकेंड का, ये थर्ड का, और हमारे पास फाइनल उससे निकल रही है N2 गैस। ठीक है, तो हमें इनकी स्ट्रक्चर देखने हैं और हमें बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो CO2 का स्ट्रक्चर तो लीनियर होता है, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है इसमें, देखो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। इसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि इसमें क्या है, दो सिग्मा प्रेजेंट है और दो पाई प्रेजेंट है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सेकंड सेकंड से था SO2, राइट, SO2 रिमूव हुई थी सेकंड से और O2 रिमूव हुई थी, तो O2 का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O। ठीक है, SO2 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, जिसमें सल्फर के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई। दो दो पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है, देखो दो डबल बॉन्ड है, सीधे लिख लेते हैं, दो सिग्मा और दो पाई।
यानी कि ये क्या है, इक्वल है। O2 में एक सिग्मा प्रेजेंट है और एक पाई प्रेजेंट है, जो भी यानी कि जो भी इक्वल है, ठीक है, दिस आर ऑल्सो इक्वल। थर्ड ऑप्शन में हमारी रिलीज हुई थी SO2 और SO3, ठीक है। SO2 का स्ट्रक्चर तो अभी हमने देखा, SO2 ये था हमारे पास, और SO3 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है। इस पे तो दो सिग्मा और दो पाई प्रेजेंट है, अभी देखा हमने, ठीक है। और इस पे कितने हो जाएंगे, तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि इसमें हो जाएंगे 3 सिग्मा एंड 3 पाई, ये भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। ऐसे हमारे लास्ट ऑप्शन में N2 रिलीज हुई थी बच्चों। N2 का स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। तो N ट्रिपल बॉन्ड N है, यानी कि इसमें एक सिग्मा हो जाएगा और दो पाई हो जाएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन सेकेंड, दिस इज अ बॉन्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई, ठीक है। एक सिग्मा दो पाई, क्या ये इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, यानी कि हमने अपने सारे ऑप्शंस डिस्कस करे। फर्स्ट में जो रिलीज होगी इसमें सिग्मा पाई सेम है। सेकंड में SO2 और O2 सेम सिग्मा एंड सेम पाई। FeSO4 में SO2 SO3 सेम सिग्मा सेम पाई, इसमें N2 रिलीज हो रही है जिसमें सेम सिग्मा सेम पाई नहीं है। यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों 1 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।